हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नेगेटिविटी आने का सबसे बड़ा कारण और क्या होता है। मतलब हम लोगों को तो बोल देते हैं दूसरे लोगों की वजह से, घर के लोगों की वजह से, ऑफिस के लोगों की वजह से, इसकी वजह से, उस चीज़ की वजह से नेगेटिव। पर जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, उसको तो आप मानना ही नहीं चाहते और उससे आप खुद को दूर करना भी नहीं चाहते। आज हम इस वीडियो पे उसी पे बात करेंगे। सबसे बड़ा जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने का कारण है, वो है आपका फूड। हाँ जी, अब फूड का नाम सुनते ही बहुत लोग तो यहीं पे वीडियो स्किप करके चले जाएँगे। बट जो लोग स्किप करके जा रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं पता है कि ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, दैट्स व्हाई वो उसको सुनना नहीं चाहते हैं। सो अभी टॉपिक पे मेन पे आते हैं कि फूड फूड का हमारे एनर्जी, हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, हम किस ज़ोन में रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आपको पता है हमारे जो स्टमक होता है, बहुत सारी बुक्स में और जो हमारी हॉली बुक्स हैं, उसमें भी जो हमारा स्टमक होता है, उसको हमारा सेकंड ब्रेन माना जाता है। बहुत सारे आपने हॉली बुक्स में पढ़ा होगा ना, जैसा अन्न वैसा मन, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक मैंने पढ़ी, उसमें भी सेम चीज़ ये है कि हमारा जो पेट होता है, वो हमारा दूसरा दिमाग होता है। क्योंकि उसी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हम इसमें जो भी डालते हैं अपने स्टमक में, वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। उसी तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, उसी तरह के हमारे थॉट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा खाते हैं फास्ट फूड, जो कि नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है। फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को डेड फूड भी बोलते हैं। क्योंकि आप गूगल कर सकते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, गूगल करके देखो, इनमें कौन-सा विटामिन होता है, कौन-सा कैल्शियम होता है, कौन-सा पोटेशियम होता है, कुछ नहीं होता है। सो इनको डेड फूड बोलते हैं, और जैसा हम डेड फूड कंज़्यूम करेंगे, वैसे ही हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी भी होगी डेड। जब हम इस तरह का हैवी फूड कंज़्यूम करते हैं ना, तो हमें लेज़ीनेस आती है, नींद आती है, आलस आता है, काम करने में मन नहीं लगता है। मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप उदास होते हो या सैड होते हो, आपको ना भूख लगती है और आपको कोई फ्रूट-व्रूट खाने का मन नहीं करेगा उस टाइम। आपको उस टाइम पे वही तली-भुनी चीज़ें, जंक फूड खाने का ही मन करेगा। सो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। अब इसको 3 एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, मैं उसको रीज़न के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप जब भी किसी हॉली प्लेस पे जाते हो दर्शन करने, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बहुत सारे, कहीं भी जाओ, जब आप लौट के आते हो, बोला जाता है ना कि 3 से 4 दिन हमें सिंपल खाना खाना है, प्लेन खाना खाना है। क्यों बोला जाता है? खा तो लेते हो, बट कभी रीज़न पता किया है आपने? क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब आप हॉली प्लेस वगैरह पे जाते हो, तो वहाँ की जो एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे। तो जब आप वापस आते हो, तो एटलीस्ट 2-3 दिनों तक आपकी बॉडी में, आपके ऊपर वो कंज़्यूम तो रहे, वो स्टोर तो रहे। आते ही जब आप वैसा हैवी फूड, तली-भुनी चीज़ें खाने लगोगे ना, तो आपकी एनर्जी वैसे ही चेंज हो जाएगी, फिर वैसे ही नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई जब भी हम होली प्लेस पे कहीं जाते हैं, हमें बोला जाता है कि 3-4 दिन प्लेन सिंपल खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है, हम फीमेल्स में जब भी पीरियड्स का टाइम होता है, तो हमें उस टाइम जंक फूड, तली-भुनी चीज़ें खाने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसमें हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, हमारे इमोशंस ऊपर-नीचे होते रहते हैं। अब इसमें हम और ज़्यादा जंक फूड और तली-भुनी चीज़ें खाएँगे, तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे। सो इसीलिए हमें पीरियड्स में
जंक फूड वगैरह खाने के लिए मना किया जाता है। थर्ड एग्ज़ाम्पल, जब भी हमारे घर में किसी की डेथ होती है, तो 3 से 4 दिन तक प्लेन खाना ही बनता है ना, सिंपल खाना ही बनता है। कुछ तला-भुना तो नहीं बनता है ना, पूड़ी-सब्ज़ी। कभी देखा है किसी के यहाँ किसी की डेथ हुई और दूसरे दिन पूड़ी-सब्ज़ी नहीं बनता ना। 2 से 3 दिन तो एटलीस्ट सिंपल खाना ही बनता है ना, हेल्दी फूड जो होता है, फ्रूट्स, रोटी, सब्ज़ी, चावल ऐसे ही बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे इमोशंस बैलेंस हों। हमारा जो लव्ड वन्स है या हमारे जो फैमिली मेंबर्स में किसी की भी जब डेथ होती है, तो हमारे इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं ना, तो उस खाने की वजह से हमारे जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाए। अगर ऑलरेडी आपके इमोशंस जो हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव, आप सैड फील कर रहे हो, उसमें जब और आप जंक फूड वगैरह खाओगे, तली भुनी चीज़ें खाओगे, तो और ज़्यादा आपको सैडनेस आएगी, और ज़्यादा आप दुखी रहोगे। दैट्स व्हाई उन दिनों 2 से 3 दिनों आपके को वो तली भुनी चीज़ें खाने से मना किया जाता है। सो इस पूरे वीडियो का सिनेरियो ये है कि आप जो भी खाते हो, उसका आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। मैंने भी बिल्कुल ही बंद नहीं किया, लेकिन मैं हफ़्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ऐसे आप खा सकते हो, पर उस चीज़ को इतना मत हावी करो कि उसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो। अब आपके सपने हैं बड़े-बड़े, मुझे ये करना है, वो करना है, पर आप दे क्या रहे हो बॉडी को? आप बॉडी को जो दोगे ना, उसी तरह के आपके थॉट्स होंगे, उसी तरह के आपके इमोशंस होंगे। सो आपको ये कंट्रोल करना है, कंट्रोल इन द सेंस को कम करना है, एकदम से कंट्रोल नहीं होगा, धीरे-धीरे कम करना है। इसको रिप्लेस करो ना, सबसे पहले रिप्लेस किया जाता है। आप जब भी जैसे बाहर मोस्टली हम जंक फूड वगैरह कब खाते हैं? जब हम बाहर होते हैं, तो आप अपने बैग में रखो ना रिप्लेस के आइटम। एटलीस्ट एक फ्रूट रख सकते हो, एक बॉक्स में आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो कुछ, भुने चना, मखाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप रिप्लेसमेंट के तौर पर रख सकते हो। इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं भी पहले ऐसे बहुत बहाने बनाती थी कि कैसे होगा, बट जब से मैंने इस चीज़ को समझा है, तब से मैं मेरे बैग में हमेशा ये सारी चीज़ें होती, ताकि मुझे बाहर का ना खाना पड़े। और एक चीज़ और है कि बाहर का अब आपको क्या पता जो इंसान बना रहा है उसकी एनर्जी क्या थी? वो गुस्से में बना रहा था या दुखी मन से बना रहा था? इसका भी आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पता नहीं आप जो पैकेट लेके आए हो, जो भी आप लेके आए हो, कितने इंसानों से होकर वो तक गुज़र के आया है? कितने इंसानों ने उसको टच किया होगा? किस एनर्जी से टच किया होगा? घर में तो आप अपने फैमिली मेंबर्स हो, उनको जानते भी हो, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को कंट्रोल करो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बकवास लगे, बट ये सारी चीज़ें बकवास नहीं होती हैं। आप जब इस चीज़ को डीपली स्टडी करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इस चीज़ की वजह से कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होती है। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। मैंने बहुत ही ईज़िली वे में आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़, प्लीज़ ट्राई करना इस चीज़ को। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, इनको थोड़ा-सा पहले रिप्लेस करें, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करें। हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आप खा सकते हो, बट हर दूसरे दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम हो रही है। आपको अच्छे से पता होगा ये, मुझे बोलने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।